मैं हूं अभिषेक सचान, आपका मित्र, आपका सपोर्टर, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहने वाला एक सर्वेंट। मेरा उद्देश्य, जो कुछ भी आज तक मैंने सीखा है वो किसी एक सेवा भाव के तहत आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आप सभी अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है, दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ सही समय पर सही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देने की, और उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाने पर इंसान को ये पता हो कि मैं कैसे रिएक्ट करूं या एक्ट करूं। हम इस चैनल के माध्यम से ये कोशिश हमेशा करेंगे कि आप लोगों के रियल टाइम क्वेश्चंस को पिक करके आपके करियर में आने वाले चैलेंजेस को, आपकी पर्सनल लाइफ में होने वाली समस्याओं को कैसे सुलझाएं और हम कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। मैं आज का जो प्रश्न मैं पिक कर रहा हूं वो है फर्स्ट टाइम मैनेजर और फर्स्ट टाइम लीडर, जो कि एक हम सारे ये मानते हैं कि अगर करियर में सफल होना है तो लोग ये बोलते हैं कि आप अगर मैनेजर बन गए तो आप सक्सेसफुल हो। और हम सबका शायद एस्पिरेशंस भी यही होते हैं कि मैं कितनी जल्दी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी टीम में, किसी भी कंपनी में, किसी भी तरह का काम करता हूँ, कितनी जल्दी मेरे टाइटल में लीड या मैनेजर ऐड होता है। दिस इज वॉट वी कैरी एज एन एस्पिरेशंस ऑलवेज। दोस्तों, मैं इस प्रश्न का जवाब या इस विषय पे अपने विचार एक प्रश्न के माध्यम से पिक करूंगा या डिस्कस करूंगा, जो कि मुझे मेरे दोस्त उदयपुर से राकेश जी ने भेजा है। वो ये कहते हैं कि मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था और मैंने बहुत अच्छा काम किया। कोडिंग में मुझे महारत हासिल है। मुझे किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग, किसी भी तरह का लॉजिक लिखने के लिए बोला जाता है, मैं उसमें बहुत सक्सेसफुल। समहाउ पिछले 2 साल से मेरी करियर में एक चेंज है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर था। कंपनी ने 2 साल पहले मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, नाउ आपके पास प्रमोशन का ऑप्शन है और आपको हम प्रमोट करते हुए एक टीम लीड बनाते हैं। दोस्तों, हम सब के एस्पिरेशन के हिसाब से ही ऑल्सो कैरीज द सिमिलर एस्पिरेशंस एंड सिमिलर सक्सेस क्राइटेरिया, जिसमें हमें लग रहा था कि जैसे हमें लगता था कि अगर हम मैनेजर हो जाएंगे, लीड हो जाएंगे, हम सक्सेसफुल कहलाएंगे। उनको भी यही लगा और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े अच्छे से, बड़ा स्वागत पूर्ण तरीके से उसे एक्सेप्ट किया। आज वो ये कहते हैं कि पिछले 2 साल में उन्हें ऐसा लगता है कि जो एक करियर में सफलता की सीढ़ी वो देख रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें ये फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। अब तो एचआर और मैनेजर्स भी ये कहते हैं कि राकेश जी, आपसे जो उम्मीद थी उतना अच्छा काम आप कर नहीं पा रहे हो। तो जहां मैं अपनी कंपनी में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होता था, आज मैं एक मीडियोकर बन के रह गया। क्यों? क्योंकि मेरे जो पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस हैं वो मैंने नहीं, मेरी कंपनी ने चेंज कर दिया। ऐसी सिचुएशंस में हमेशा ये होता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो कंपनी में या आसपास के लोगों को लगने लग जाता है कि ये बंदा लीड कर सकता है लोगों को, या ये पर्सन मैनेज कर सकता है बाकी सभी को। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है एंड दैट्स हाउ मेरा हमेशा से ये मानना है लीडरशिप
pipeline is always broken. एक वर्ड जो बड़े गलत तरीके से यूज होता है, एक स्टेटमेंट इंडस्ट्री में या नॉर्मल लाइफ में, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ और कई जगह पे मैं भी उसको इंटरचेंज करके यूज कर रहा हूँ. मैंने अभी तक उसे इंटरचेंज करके यूज किया जिससे कि आप लोग उसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाए. वो दो वर्ड हैं लीडरशिप एंड मैनेजर, राइट? क्योंकि लीड करना और मैनेज करना ये दो डिफरेंट पहलू हैं. जब हम बोलते हैं कि हमें एक लीडरशिप रोल दिया गया है, लीडरशिप इज ऑल अबाउट इंस्पायरिंग अदर्स, लीडरशिप ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स, लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग अदर्स विद यू so that people start following you. People will follow you when you inspire them. You find a reason so that they follow you. Right? So people have to find a reason to follow you. You can't lead them forcefully. Right? So forcefully किसी को lead करना possible नहीं है दोस्तों. तो अगर कोई कहता है कि आपको हम लीडर बना देते हैं, कोई आपको लीडर बना नहीं सकता. लीडर आपको खुद बनना होता है. आपको इंस्पिरेशंस बिल्ड करनी होती है. आपको फ्यूचर के ऐसे ड्रीम्स जगाने होते हैं जिससे लोगों को ये लगे कि यस आप ये अचीव करोगे, इसलिए वो आपको फॉलो करें. नाउ कमिंग टू द वर्ड और कमिंग टू द क्वेश्चन which Rakesh asked, I can understand his challenge. And it happens with all of us, including me. When we start considering that I have been asked to lead the team, first thing come in our mind, because this is what I have learned, we all have learned from our experience, that is, I am a leader now. It means I have to control the things. Right? While if you look into my goals probably will be that I have to develop 10 other team members in case of Rakesh ji, that these team members need to be trained to the same level of skill set which I am today. Right? और शायद यही रीजन है कि राकेश जी का जो अब परफॉर्मेंस असेसमेंट लोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप से जो एक्सपेक्टेशन थी वो आप मीट नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि उन्हें तो बोला गया है कि भाई 10 लोग और जो आपके साथ है ना, उनको भी अपने जैसा बनाना है आपको. वो आपकी लेवल का काम करें, वो काम करें, आप देखो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो वैसी होनी चाहिए जैसे आप करते थे. वो कैसे करा सकते हैं? तो जरूरत है ये समझने की कि हमें जब भी लीडरशिप रोल या एक मैनेजमेंट रोल मिलता है, इन दोनों का डिफिनीशन बड़ा क्लियर कट हम लोग कर लें. We all can be a manager. We all can be a good manager. But what you need to understand is, अगर हम मैनेजर बनते हैं तो जो मैनेजर की स्किल सेट है वो प्रॉब्ली आपकी जो रियल काम करने की स्किल सेट है वो सेम नहीं हो सकती. जिसका मतलब ये है, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर थे, अच्छे मार्केटिंग का काम करते थे, आपका कस्टमर एंगेजमेंट बहुत अच्छा था, और अगर आपको मैनेजर बना दिया गया, तो अब आपकी जो स्किल्स ये 3 थी, प्रोग्रामिंग की, मार्केटिंग की या कस्टमर एंगेजमेंट की, वो स्किल्स काम नहीं आ रही है. अब आपको एक नई स्किल चाहिए, वो है कि आप कैसे मैनेज करोगे कि कस्टमर एंगेजमेंट अच्छे ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा. यू मे नीड टू डिफाइन द गाइडलाइंस अगेन. आप प्रोग्रामिंग अच्छी करते थे, आपको ये इंश्योर करना कि आपकी टीम अच्छे से प्रोग्रामिंग कर रही कि नहीं कर रही, उसके जरूरी नहीं है कि आप कि जो प्रोग्रामिंग वाली स्किल है वो हमेशा यूज हो. रेदर आप बोलोगे कि अब 10 लोगों से उस लेवल, उसी क्वालिटी का कोड अगर मुझे चाहिए, तो मैं कैसे क्या डिफाइन करूं कि इन लोगों से वो गलतियां ना हो. सो व्हाट आई विल डू, प्रॉब्ली आई विल डिफाइन सम कोडिंग स्टैंडर्ड, आई विल डिफाइन द रिव्यू प्रोसेस, आई विल डिफाइन द strategies that how quickly we can get these defects fixed done, etc., so that at the end of the week or month
वेन एवर आई गो एंड रिव्यू द कोड, मुझे लगे कि कोड में कोई गलतियां नहीं है। लेकिन सच पूछो तो मैंने अपना काम तो नहीं किया, मेरी स्किल तो ये थी कि मैं खुद कोडिंग करता था। तो मैं लोगों को गलतियां बता सकता हूं, हाँ उस स्किल से एक पार्ट है शायद मेरी कैपेबिलिटी का जो यहाँ पे यूज होगा, ना कि सारा कुछ। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम अपने करियर को अगर देखते हैं, हमें अगर मैनेजर बनना है तो इसका मतलब है कि हमें अपनी स्किल, जो मेरी प्राइमरी स्किल है, उसके साथ साथ कुछ नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। वो है हाउ टू पुट गवर्नेंस, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, डिसिप्लिन, प्रोसेसेस एटसेट्रा इन माय करियर और इन माय स्ट्रीम। बिना उसके आप सक्सेसफुल मैनेजर नहीं हो सकते। नाउ सच में अगर आप लीड करना चाहते हैं तो आप जिस स्ट्रीम में भी हैं, आपको आगे सोचना है, आपको वो पाथ अपनी टीम को दिखाना है। दिस इज हाउ वी कैन डू इट। प्रॉब्ली आप कंट्रोल और मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको इंस्पायर करना है। द वे यू विल बी इंस्पायरिंग देम, दे विल बी कमिंग टू यू एज ए सक्सेसफुल टीम। नाउ राकेश जी के क्वेश्चन के लिए, अगर आप सब सोचें ये सबकी रियलिटी है, तो अगर हमें लीड बनना है तो रेदर देन हम लोगों को ये एक्सप्लेन करें कि ये काम कर दो, हमें ये सोचना है कि ये काम करना जरूरी क्यों है, लोगों को कैसे मोटिवेट करें कि इस काम को किस तरह से किया जाना चाहिए जिससे कि हम एक सक्सेसफुल डिलीवरीज दे सकें। और अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको कंट्रोल, मैनेज, रिव्यू, ऑडिट, these kind of skills you have to learn.